कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इंफॉर्मेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ये स्पेसिफिक वीडियो हर एक एज ग्रुप के लिए है, चाहे आप लड़के हों लड़कियां हों। पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड आई कैन गिव यू एश्योरेंस इसके बाद आपको कोई भी कुछ भी बोल ले, हमेशा अपने गोल पे फोकस रहेंगे। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। वेलकम टू माई चैनल गौरवी फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के टॉपिक में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो वुमेन के लिए है, मेन के लिए है। ये स्पेसिफिक वीडियो कोई भी एज ग्रुप का बंदा देख सकता है। आज हम बात करेंगे फिटनेस और जिम मिथ्स, हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लोगों के दिमाग में फितूर भी भरा हुआ है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना हमारी वीडियो। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम नई वीडियोस आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो एंड शेयर आवर वीडियो। तो जैसे कि मैंने बताया है, आज वीडियो में हम बात करेंगे फिटनेस एंड जिम मिथ्स, जो चीज एक्चुअली में होती है कि नहीं होती है। फर्स्ट वन इज, ये बहुत ही बड़ा मिथ है मार्केट में, अगर हम बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हम बहुत ही जल्दी बल्की होंगे। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिम में जो कि लाइट वेट से ट्रेनिंग करते हैं, वो बोलते हैं हमें बल्की बॉडी नहीं चाहिए है, लाइट वेट ही रहेंगे, हमें लीन होना है। कहीं भी नहीं लिखा है, कोई भी साइंस में, कोई भी बुक में नहीं मेंशन है कि अगर आप हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आप एकदम से बल्क हो जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डाइट, कैसी डाइट ले रहे हैं आफ्टर वर्कआउट, बिकॉज एज यू नो दैट वर्कआउट इज ओनली वन पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। बाकी डिपेंड करता है टोटली आपका फूड एंड जिम के बाहर रह के अपने लाइफस्टाइल को कैरी ऑन कर रहे हैं। दैट ऑल डिपेंड्स। एंड बहुत सारे मैंने लड़कियों को भी देखा है, what exactly their words are, we don't want a huge body and we don't want to get muscular. That is the reason वो लोग जिम नहीं जाते, every time कार्डियो में बस रनिंग एंड देन साइकिलिंग। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है यही सब करते हैं बिकॉज उन्हें मस्कुलर नहीं होना होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहता हूँ, आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि मेन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है एंड द सेम हार्मोन फीमेल्स में बहुत कम होता है। वुमेन कैन नॉट गेट दैट काइंड ऑफ मसल मास। तो अगर कोई हैवी वेट ट्रेनिंग कर रहा है या कोई एकदम से मस्कुलर नहीं हो जाएगी। इट टेक्स टाइम टू गेट इन शेप। जो भी मसल मास आता है वो मसल मेच्योरिटी अकॉर्डिंग टू टाइम आता है। व्हेन यू ट्रेन योर बॉडी, लोग 10-10 साल 8-8 साल से वर्कआउट करते रहते हैं ताकि दे हैव दैट काइंड ऑफ मसल मास। हैवी वेट ट्रेनिंग करने से पहली बात कोई बल्कि नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डाइट। जिम के बाद कैसी डाइट कैरी ऑन कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में। तो पहला तो यही पॉइंट था, आई थिंक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट सबसे बड़ा है, इफ यू डोंट गेट सोर आफ्टर अ हैवी वर्कआउट, यू डिडंट ट्रेन हार्ड इनफ। मतलब अगर आपकी बॉडी सोर नहीं होती आफ्टर अ हैवी वर्कआउट, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी बॉडी को ट्रेन करा ही नहीं है। जैसे मैं करता हूँ, आई ऑलवेज डू हार्ड एंड इंटेंस वर्कआउट। तो ऐसा नहीं है कि हर बारी माई मसल्स आर वेरी सोर। तो इट ऑल डिपेंड्स। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर आपकी मसल सोर नहीं हो रही है तो आपने एक अच्छी ट्रेनिंग नहीं करी है। तो दिस इज द सेकेंड मिथ। इस चीज पे बिल्कुल भी ना जाएं। जस्ट फॉलो 45 minutes to 1 hour weight training and resistance training according to your goals and then just focus on it. Third one is, your muscle will convert into fat if you don't work out. तो ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा। ऑल योर हार्ड वर्क, अगर जैसे मैं हूँ, आई हैव डन लाइक 7 to 8 years ऑफ ट्रेनिंग, तो अगर मैं एकदम से सडनली अगर जिम छोड़ दूंगा तो मेरी सारी मसल्स क्या फैट में कन्वर्ट हो जाएगी? पता नहीं है कि ये सारे मिथ्स कौन लेके आता है मार्केट में, बट ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। ट्रस्ट मी, सेंस ही नहीं बनता। या दिस इज ट्रू कि मसल लॉस होता है 3 to 4 weeks के बाद। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी मसल फैट में कन्वर्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, माई बॉडी, कोई भी मेच्योर एथलीट है, ट्रेनिंग कर रहा है 7 to 8 years, अगर वो 2 या 3 महीने वर्कआउट नहीं करता है तो उसको वापस फॉर्म आने में मुश्किल से 2 या 3 महीने लगेंगे एंड फ्यू मंथ्स में वो अपनी बॉडी में वापस
शेप में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड मसल मेमोरी। जैसे कि आजकल ट्रांसफॉर्मेशन में देख रहे हैं कि 3 to 6 मंथ्स में कन्वर्ट हो गए हैं। आप ये नहीं देखते कि उन्होंने कितने साल से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और कितना उनका मसल मास पहले था 5 to 6 ईयर्स या जितने भी साल उन्होंने ट्रेनिंग करी है, वो आपने नोटिस नहीं किया। बट What you notice is कि उन्होंने 3 to 6 months में abs निकाल ली हैं, 6 months with bigger arms, ripped body, but आपने वो notice नहीं किया कि वो 3 to 6 months में उनको जो results आया है, that is all about muscle memory, जो कि उनकी ऑलरेडी उन्होंने हार्ड वर्क करके बॉडी बनाई है। फ्यू मंथ्स की बात होती है, दे कैन गेट इनटू अ गुड शेप। इफ यू आर अ बिगनर, डोंट गेट इनटू दिस कि आप 3 या 6 मंथ्स में बॉडी बन जाएगी। इट विल टेक टाइम। आप कुछ भी चीज ले लीजिए, कुछ भी सप्लीमेंट ले लीजिए, 3 to 6 मंथ्स में यू विल सी रिजल्ट्स। बट जैसे आप बॉडी चाह रहे हैं आजकल, जैसे आप इंस्टाग्राम पे कंपेयर करते हैं किसी से भी, तो वैसा आप अचीव करने में यू विल टेक लॉट ऑफ ईयर्स। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस ऑन योर वर्कआउट, कंसिस्टेंट ऑन योर डाइट, एंड आई एम श्योर रिजल्ट्स दिखाई देंगे। और मैंने बहुत सारे लोग जिम में देखे हैं जो मुझसे स्पेसिफिकली पूछते हैं, भाई आप तो 3 या 6 महीने में ही बॉडी बना लेते हो, कैसे करते हो आप, हमें भी बताओ। मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी ये लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, कोई भी जो यंगस्टर या बिगनर है, मुझे अगर आप मेरी पुरानी फोटो उठा के देखेंगे, मैं यहाँ डाल दूंगा, तो I was very huge, and then after that I came into modeling and I cut down my body because उसकी डिमांड थी, तो I have to be in that kind of shape। इसलिए if you compare at my body, मैंने already like 7 years बहुत अच्छा spend किया है, and I am always being consistent on my body। I never cheat on my diet। Every time I follow a good routine, कुछ भी हो, I never miss out my workout। अगर आप सोच रहे हैं कि 3 महीने या 6 महीने में एक बहुत ही अच्छी बॉडी अचीव हो जाएगी, तो ये नहीं हो सकता है। मैं सच बात करता हूँ, यहाँ पे 1 साल में आप एक बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हैं, बट 3 months में if you are a beginner, don't expect anything। You can see a little bit of results, but जैसी बॉडी आप चाह रहे हैं with 6-pack abs and big biceps, you cannot do that। I hope you are all clear। Fourth one is include protein, exclude carbohydrates and fats। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो सिर्फ पूरे दिन प्रोटीन इनटेक पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। अंडे खा लिए, बॉइल्ड चिकन खा लिया, एंड देन प्रोटीन शेक 3-3, 4-4 स्कूप लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप चाहे पूरा डब्बा खा जाइए या 5 स्कूप खा जाइए, जितना आपकी बॉडी कंज्यूम कर पाएगी अकॉर्डिंग टू द मैच्योरिटी लेवल, उतना ही बॉडी आपकी कंज्यूम करेगी। अगर आप 80 kg के हैं, देन यू नीड 160 grams ऑफ प्रोटीन टू इंक्रीज योर मसल मास। अगर आप एक बिगनर हैं एंड इफ यू आर कंज्यूमिंग दैट काइंड ऑफ प्रोटीन, अगर 80 kg का कोई बिगनर है एंड ही स्टार्टेड ईटिंग 180 grams ऑफ प्रोटीन, तो वो डाइजेस्ट तो होगा नहीं, बट इट विल ऑल बी वेस्टेड। सो यू आर वेस्टिंग ऑल योर मनी। तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि आप लोग धीरे धीरे प्रोटीन इनटेक को बढ़ाइए ताकि आपका बॉडी उसको यूज टू हो जाए एंड देन सब कुछ कंज्यूम धीरे धीरे करे। कार्बोहाइड्रेट्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना फैट्स इंपॉर्टेंट है। हमारा स्किन टेक्सचर, इट ऑल डिपेंड करता है कि अच्छा फैट्स आप खाते हैं, लाइक ड्राई फ्रूट्स, कंज्यूम अ गुड अमाउंट ऑफ फैट्स। फैट्स की मैं बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्राइड चिकन खा रहे हैं एंड रोल खा रहे हैं, ऑयली चीज़ें खा रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ फूड हियर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फूड। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिफ्थ वन, मोर स्वेट इज इक्वल टू अ बेटर वर्कआउट। ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी बॉडी में स्वेटिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। लाइक विंटर्स, जैसे अभी विंटर्स है, विल हार्डली गेट स्वेट इन योर बॉडी, बट इसका मतलब ये नहीं है आपकी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर आउटसाइड एंड द इनसाइड। समर्स की बात करते हैं तो अगर आप दिन में जाते हैं वॉक करके, कहीं पे भी शॉप पे जाते हैं, एंड इफ यू आर आउटसाइड, लाइक अपनी कार से भी थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, यू विल ऑल गेट स्वेटी, राइट। स्वेट आपको आने लग जाएगा, पसीना आने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पसीने से फैट लॉस, इट्स बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर जो कि हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैट लॉस कर रहे हैं या फिर बहुत ही अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा भी जिम मिथ था कि अगर स्वेटिंग नहीं हो रही है तो आपने कुछ वर्कआउट अच्छा किया ही नहीं है। सिक्स्थ वन इज डूइंग एब्स। Doing abs crunches will get you a flat tummy and a flat abdominal। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
कहीं भी नहीं लिखा है साइंस में कि अगर आप क्रंचेस रोज करते रहेंगे तो आपके एब्स आ जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू अचीव दोज 6 पैक 8 पैक एब्स। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा फ्लैट टमी हो जाए तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि एब्स एक्सरसाइज करने से आप एक स्पेसिफिक जो मसल है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। एंड मैंने बहुत सारे लोगों को जिम में देखा है, व्हाट दे डू डिसाइड कि हमें वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है, हमें बस कंसिस्टेंट रहना है और हमें बस स्लिम रहना है, तो हमें बस अपना पेट कम करना है। तो व्हाट दे डू कार्डियो फॉर 10-15 मिनट्स एंड देन दे स्टार्टेड क्रंचेस, 100 क्रंचेस, 200 क्रंचेस। इट डजंट मैटर कि आप 500 क्रंचेस कर लो या 1000 क्रंचेस कर लो, कुछ नहीं होगा। इट डजंट मैटर कि आप 5000 क्रंचेस कर रहे हैं। What matter is कि जो आप क्रंचेस कर रहे हैं, I only do 20 क्रंचेस एंड उसके मैं 4 सेट करता हूँ, बट जो वो 20 क्रंचेस करता हूँ मैं, वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। कंसिस्टेंसी एंड इफेक्टिवनेस होना ज़्यादा ज़रूरी है। 5000 या 10,000 क्रंचेस करने से कुछ नहीं होता है। आप पहले नॉलेज लीजिए कि उस स्पेसिफिक चीज़ करने से होगा या नहीं होगा। एब्स ट्रेनिंग करने से आपका टमी फ्लैट नहीं होगा। 7th वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही लोगों ने ये सुना भी होगा जिम में। लोग क्या करते हैं, जैसे मैं भी था, मुझे भी लोगों ने बताया था। क्या किया था जब मैं स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन किया था, दिस सेड इफ़ यू वांट अ लीन बॉडी तो लाइट वेट ट्रेनिंग कीजिए, और अगर आप अगर बल्कअप करना चाहते हैं अपनी बॉडी को, हैवी वेट ट्रेनिंग कीजिए। तो टू बी ऑनेस्ट मैं स्टार्टिंग के 1 साल लाइट वेट ट्रेनिंग ही करता रहा एंड देन मेरे को 1 साल में कुछ भी रिजल्ट्स नहीं दिखाई दिए एंड आई वाज लाइक, मतलब व्हेन आई स्विच टू हैवी वेट तो मेरी रेजिस्टेंस भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी एंड पीपल यूज्ड टू से इट टू मी कि तुम ट्रेनिंग कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। व्हाट मैटर इज योर डाइट। अगर आपको कटिंग करनी है, if you are on a cutting phase, it all depends upon your diet, how clean you are eating on daily basis. Calorie intake आपको चेक करना पड़ेगा if you want abs। बिना calorie count ये नहीं हो सकता है। I can give you assurance, you have to count your calories if you want a good physique। जितने लोगों की भी आप फिजिक देखोगे, they are counting their calories on डेली बेसिस। अगर आप बल्किंग फेस में भी हैं, आपको कैलोरीज इनटेक डबल खाना पड़ता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका बॉडी वेट क्या है उसके अकॉर्डिंग। बट ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर आपको रिप्ड होना है तो आप लाइट वेट ट्रेनिंग कीजिए और हैवी होना है तो हैवी वेट ट्रेनिंग कीजिए। तो ये सब मिथ है। आई ऑलवेज सजेस्ट टू गो हैवी इन ऑल योर वर्कआउट, बिकॉज हैवी वेट ट्रेनिंग से, आपके रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपको एक बेनिफिशियल मिलता है। आई थिंक सबको पता नहीं होगा, इफ यू आर डूइंग कार्डियो देन योर मेटाबॉलिज्म विल बी एक्टिव फॉर 8 आवर्स, और अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप बैठे बैठे भी कैलोरीज बर्न करेंगे एंड दैट विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 2 days। अगर आप इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं तो आप ही डिसाइड कीजिए कार्डियो अच्छा है या फिर वेट ट्रेनिंग, जो कि 2 दिन तक एक्टिव आपकी कैलोरीज बर्न करता है। 8th वन इज स्पॉट रिडक्शन। स्पॉट रिडक्शन की बात करते हैं हम। कई लोग जैसे सोचते हैं कि हम एक स्पेसिफिक एरिया से ही फैट उड़ा लें, जैसे लड़कों में प्रॉब्लम होती है, दे हैव मैन बूब्स। व्हाट दे थिंक कि एक स्पेसिफिक एरिया का ही एक्सरसाइज करके हम एक स्पॉट रिडक्शन कर लेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको फैट लॉस करना है तो वो पूरी बॉडी से ही जाएगा। सबसे पहले बॉडी में से फैट, अगर आप रनिंग कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, आप कैलोरीज आप डेफिशिएट में हैं, तो आपकी पूरी बॉडी से फैट लॉस होगा। बट सबसे एंड में आपके एब्डोमिनल एंड साइड एरिया से फैट जाता है। दैट इज़ द वेरी डिफिकल्ट पार्ट, बिकॉज वहाँ पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम होता है, इसलिए सबसे एंड में आपका फैट वहाँ से जाता है। पूरी बॉडी में से आपका फैट जाएगा। इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ यहाँ से, कई लोग बोलते हैं कि हमें बाइसेप्स बस इतने रखने हैं, एब्डोमिनल से फैट हटाना है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। पूरी बॉडी से आपका फैट निकलेगा, स्पेसिफिक एरिया से नहीं निकल सकता है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि फैट लॉस किया और हमारे आर्म्स कम हो गए, हमारा साइज कम हो गया। तो डूड, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि वो आपका साइज नहीं था, वो सिर्फ फैट था जो कि आपको लगता था कि दैट इज अ वेरी बिग साइज। दैट इज नॉट योर एक्चुअल मसल मास। बेसिकली फैट जिसको आप समझ रहे थे कि इट्स साइज, वो कम नहीं हुआ है, सिर्फ आपका फैट कम हुआ है और जितना आपकी मसल डेवलप थी बस उतना ही रह गया है। तो वो आपका कोई मसल डेवलपमेंट नहीं था। एक और बहुत बड़ा मिथ है, वुमेन नीड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज
when it comes to training. सबको पता है कि सारी ट्रेनिंग इक्वल होती है. It's not like women have a different set of workout. बहुत सारे जिम में बोलते हैं कि स्क्वाट्स मत मारो heavy, specifically for girls. आप ये वेट ट्रेनिंग मत करो, आपकी बैक ब्रॉड हो जाएगी. ऐसा कुछ भी नहीं है. It all depends upon your diet. डाइट लेने के बाद भी you cannot become that huge because you are not having that kind of hormone in your body. सबसे बड़ा मिथ जो कि है कार्डियो से मसल बर्न होता है. बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, इवन मैं खुद जो फॉलो करता था, डू वेट ट्रेनिंग एंड देन उसके बाद आई डू कार्डियो एंड दैट इज द बेस्ट थिंग. कार्डियो हमेशा आपको वर्कआउट के बाद ही करना चाहिए. कई लोग 1 घंटे तक कार्डियो करते हैं एंड देन जान ही नहीं होती है उनमें, सिर्फ 5-5 किलो के डंबल उठा के वर्कआउट करके घर चले जाते हैं एंड फिर बोलते हैं कि हमारी बॉडी नहीं बन रही है. कैसे बनेगी यार, मसल फाइबर्स को तोड़ा ही नहीं है. 5 किलो से कितना ही मसल फाइबर आप तोड़ लोगे, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. हैवी वेट ट्रेनिंग आपको करनी ही पड़ेगी. जैसे मैं बता रहा था कि मैं जब ट्रेनिंग करता था उसके बाद मैं कार्डियो करता था, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे व्हेन आई वाज ऑन ट्रेडमिल और स्पेसिफिकली साइकिलिंग करता था कि यार आप ये लोग क्यों कर रहे हो, आपका इतना अच्छा मसल मास है, आप सब लूज कर जाओगे. एंड आई वाज लाइक कि ओके. बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती है, बस बोलते रहते हैं, फ्री का ज्ञान बांटते रहते हैं. मेरी आदत नहीं है फ्री का ज्ञान बांटने की, तो जो मुझसे स्पेसिफिकली पूछता है मैं उसको बता देता हूँ. अदरवाइज आई डोंट गिव अ डैम कोई कुछ भी करे जिम में. इट डजंट मैटर टू मी. व्हाट मैटर टू मी इज़ कि मैं अपना वर्कआउट और अपना लाइफस्टाइल कैसे कैरी ऑन कर रहा हूँ. कार्डियो से कोई मसल बर्न नहीं होता है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डाइट. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रोटीन इनटेक, how much protein you are taking in on daily basis, and then it all depends upon the overall performance. कैसा आप कर रहे हैं. कार्डियो से बर्न नहीं होता है. इस पे मैंने 2-3 वीडियो बनाई हैं. If you want, I can add that link in the description. You can also watch that video. सबसे बड़ा मिथ जो कि आई थिंक लड़कियों में होता है एंड बहुत सारे लड़कों में भी होता है कि अगर हम मील स्किप करेंगे, हम अपना खाना स्किप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा वेट कम होने लग जाएगा. लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप ज़्यादा टाइम तक भूखे रहेंगे तो योर क्रेविंग्स विल बी मच मोर. आपको बेकार की चीज़ें खाने का मन करेगा. शुगर इनटेक, सडनली आप एक्स्ट्रा ज़्यादा खाना खाएंगे एंड आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो जाएगा. इसके आप पे नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं. खाना स्किप करने से आपका वेट लॉस नहीं होगा. फॉलोइंग अ कैलोरी डेफिशिएंट डाइट अलॉन्ग विद अ गुड वर्कआउट विद कार्डियो सेशन, 10 आपका वेट लॉस होगा. एंड मैंने बहुत बार बोला है, लोग पता नहीं वेट लॉस क्यों करते हैं. आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए फैट लॉस. अगर आपके पूरी बॉडी में 10 to 15% फैट है तो वो मैटर करेगा, या फिर इफ यू डोंट हैव दैट मसल एंड आपका वेट सिर्फ 46 kgs कम है एंड यू आर कैरिंग फैट, इट शुड बी लाइक यू मस्ट बी इन अ गुड शेप, टोन बॉडी विद लेस अमाउंट ऑफ फैट इन योर बॉडी. तो वो मैटर करता है, ना कि आप उस पर डिपेंड रहे. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच. आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है अभी तक. ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट दिखाते रहिए. इनकी वजह से हम यहाँ पर हैं, तो आगे भी हमें बढ़ना है. आप लोगों के प्यार की वजह से एंड सपोर्ट की वजह से हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन बताते रहेंगे. थैंक यू सो मच. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.